नमस्कार साथियों, आज सभी ने न्यूज में इन वर्ड्स को तो कभी ना कभी देखा ही होगा, गल्फ, बे, स्ट्रेट, केप, बाइट एंड इस्थमस। लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठता है कि इन सभी का मीनिंग क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। तो इसी डिफरेंस को गहनता से समझने के लिए इस जियोग्राफिकल जिज्ञासा सीरीज के तीसरे वीडियो में हम जानेंगे और ये भी समझेंगे कि डायग्रामेटिकली ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और स्टडी IQ PCS में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। एक डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम पर, उसका लिंक है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक। abhishek.singh@studyiq.com इज माई ईमेल ID। आप मुझे वहां पर मेल भी कर सकते हैं। हमारे कुछ फाउंडेशन बैचेस हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं। बैच नंबर 5 है, सक्षम बैच नंबर 5। प्री और मेंस की प्रॉपर तरीके से तैयारी आपकी करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे जो भी PCS की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी PCS या BPSC की तैयारी करना चाहते हैं, वो बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 29 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये मॉर्निंग बैच रहेगा। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप AKS लाइव कोड का यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो वी हैव बैचेस फॉर उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर एंड मध्य प्रदेश। दीज आर फाउंडेशन बैचेस। सक्षम बैच 5 है ये, और इसमें भी अगर आप AKS लाइव कोड का यूज करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से लाइव क्लासेस के साथ हो पाएगी। चलिए टॉपिक को अब शुरू करते हैं। आपने इस तरीके की इमेजेस देखी होंगी, लेकिन आपस में ये डिफरेंट कैसे होती हैं, इनके बारे में आज हमें जानना है। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा गहराई लिया हुआ है इसने। यहाँ पे बिल्कुल ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है वाटर बॉडी के साथ और लैंड पार्ट के साथ। यहाँ पे 2 वाटर बॉडीज हैं और एक पतला सा एक चैनल जैसा दिख रहा है, उससे कनेक्ट हो रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वाटर बॉडी है बहुत ही अंदर तक गई हुई है, 2 जो लैंड पार्ट है इनके बीच में। तो इन सभी के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। ज्योग्राफी के टर्म्स में इनका सभी का एक अलग मीनिंग होता है, एक अलग एक डेफिनेशन होती है, उसी को आज हम जानने वाले हैं। व्हाट इज द डिफरेंस अमंग गल्फ, बे, स्ट्रेट, केप, बाइट एंड इस्थमस। गल्फ, खाड़ी, जलसंधि, अंतरीप, बाइट और थल संधि में क्या डिफरेंस रहता है, क्या अंतर रहता है, इसी के बारे में हम जानते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है गल्फ। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख पा रहे होंगे, पर्शियन गल्फ का ही एग्जाम्पल लिया है मैंने। पर्शियन गल्फ 2 भूभाग ये है, इनके बीच में हमें पर्शियन गल्फ दिखाई दे रही है। कई सारी कंट्रीज यहाँ पे होती हैं, कंट्रीज पे नहीं जाएंगे, सिर्फ वाटर बॉडी के बारे में अभी जानते हैं। गल्फ की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। गल्फ इज अ पोर्शन ऑफ द ओशन दैट पेनिट्रेट्स लैंड। ये जो लैंड पार्ट होता है उसको पेनिट्रेट करती है, इट मींस लैंड पार्ट। देखिए, एक जो लैंड पार्ट यहाँ पे है, इसके कितना अंदर तक जा रही है, डिफरेंस यहीं पे आएगा अभी। और भी आगे जितनी भी वाटर बॉडीज के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, आप समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ इसमें पेनिट्रेशन काफी डीप तक जा रहा है, बहुत अंदर तक जा रहा है लैंड पार्ट में। गल्फ्स वैरी ग्रेटली इन साइज, शेप एंड डेप्थ। मींस जो गल्फ हैं, आपस में जो खाड़ियां होती हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या हो सकता है, उनका जो साइज है, उनका जो आकार होता है, उनका जो शेप होता है और उनकी जो गहराई होती है वो बहुत डिफरेंट हो सकती है, आपस में भी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मेजरली जो डिफरेंस आता है, जो पहला एक मेजर पॉइंट है वो ये है कि जो भूभाग होता है उसके बीच में बहुत अंदर तक ये पहुंचती हैं, ये गल्फ बनाती हैं। दे आर जनरली लार्जर एंड मोर डीपली इंडेंटेड। मोर डीपली इंडेंटेड का मतलब यही है कि काफी अंदर तक ये इनकी उपस्थिति रहती है, 2 भूभागों के बीच में ऐसे रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है और गल्फ ऑफ अकाबा। एग्जाम्पल जो यहाँ पे हैं, इनमें से मेजर एग्जाम्पल यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि गल्फ ऑफ अकाबा इस समय क्यों न्यूज में है। आपके PCS एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे पूछा जा सकता है, किस कंट्री से ये बिलोंग करता है, किस कंट्री के पास में है और क्यों न्यूज में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अभी हमने देख लिया गल्फ के बारे में। डीपली इंडेंटेड रहता है, काफी अंदर तक भूभाग जो होता है उसके पास तक जाता है। आगे देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा है बे, इसको खाड़ी बोला जाता है। भारत के पास में, भारत के जो पूर्वी दिशा में देखा जाए,
पूर्वी दिशा में बे ऑफ बंगाल पड़ता है, पश्चिमी में अरब सागर पड़ता है, पूर्वी जो दिशा होती है पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो बंगाल की खाड़ी इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। बे क्या होता है वो समझते हैं। अ बे इज अ बॉडी ऑफ वाटर पार्शियली सराउंडेड बाय लैंड। यहां पे ये जो बे होती है इट इज पार्शियली सराउंडेड। इससे पहले हमने देखा था गल्फ के बारे में, गल्फ बहुत अंदर तक जा रही थी। बे में क्या होता है, इट इज पार्शियली सराउंडेड। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्शियली सराउंडेड बाय लैंड। यहां पे आप देख पा रहे होंगे इतना मुहाना जो है ये ओपन है और ये पार्शियली सराउंडेड है, लगभग हाफ के आसपास ये या फिर 67% के आसपास का जो पार्ट है इट इज इन, ये पूरी तरीके से सराउंडेड है भूभाग से, लेकिन बाकी पार्ट जो है वो ओपन है। ओपन स्पेस आप देख पा रहे होंगे, इंडियन ओशन का पार्ट है ये। A bay is usually smaller and less enclosed than a gulf. Comparison यहां पे आता है, it is less enclosed than gulf. Comparison हमेशा पूछा जाता है आपसे आपके एग्जाम में कि what is the difference between gulf and bay. तो गल्फ के केस में हमने देखा था काफी डीपली इंटेंडेड रहती है, और बे के केस में हमने देखा इट इज लेस इंक्लोज्ड दैन अ गल्फ। कंपैरिजन देखा जाए तो ये हो गया इसका, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा भी जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। The mouth of the bay where meets the ocean or lake is typically wider than the gulf. फिर से मैं बता देता हूं, माउथ जो है इसका इट इज वाइडर कंपैरेटिवली than the previous one. यहां पे आप देखेंगे इसका जो माउथ है गल्फ का ये बहुत छोटा होता है, और कंपैरेटिवली हमने यहां पे देखा कि इसका जो मुहाना होता है इट इज वाइडली ओपन, इट इज टिपिकली वाइडर दैन द गल्फ। एग्जाम्पल के तौर पे बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी होगी, एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा है सैन फ्रांसिस्को बे एंड टोक्यो बे। इस तरीके की कई सारी बे जो खाड़ियां हैं पूरे विश्व में हमें देखने को मिलती है। तो डिफरेंस हमारा हो गया यहाँ पे खाड़ी और बे के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? अब स्टेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डायग्राम से पहले समझते हैं कि कौन सा एग्जांपल मैंने लिया है। यहां पे मैंने लिया है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, किन दो महाद्वीपों के बीच में आता है, ये आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। ये आता है यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यूरोप और अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आती है। इसकी डेफिनेशन सिर्फ भूभाग से रिलेटेड नहीं रहती है, इसकी डेफिनेशन में ये जो स्ट्रेट है, ये जो वाटर बॉडी है, ये किन ओशंस को, किन सीज को कनेक्ट करती है, किन बड़ी दो जो वाटर बॉडीज हैं उनको कनेक्ट करती है, उससे इसकी परिभाषा बनती है। आइए परिभाषा देखते हैं इसकी। स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी। नैरो वाटर बॉडी ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये बहुत सकरी वाटर बॉडी है। दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ द वाटर। ये एक बहुत बड़ी लार्जर वाटर बॉडी है। इस टाइम इस तरफ इसको बोलते हैं भूमध्य सागर या फिर मेडिटेरेनियन सी, और इस तरफ क्या है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये जो जलसंधि है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये किन दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ रही है? एक तरफ आता है भूमध्य सागर और दूसरी तरफ आता है अटलांटिक महासागर। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी काफी ज्यादा फेमस रहती है। किन दो बड़ी वाटर बॉडीज के बीच में आती है? गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में आती है। ये जरूर पूछा जाता है कि कोई स्टेट का नाम दे देते हैं एग्जाम में और वो पूछते हैं आपसे कि किन दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी है पाक स्ट्रेट, इंडिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। पाक स्ट्रेट इट इज बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड पाक बे। ये पाक बे जो कि पाक की जो खाड़ी है और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, उसके बीच में हमें देखने को मिलती है पाक स्ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अभी तक हमने देख लिया गल्फ, बे, उसके बाद स्ट्रेट देख लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज केप, अंतरीप। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। और हाँ, कन्याकुमारी को केप कोमरिन बोला जाता है, उसी के बारे में ये है। आप देख पा रहे होंगे भारत का ये पेनिनसुलर पार्ट दिख रहा होगा आपको, यहां पर केप कोमरिन है। केप कोमरिन को बोलते हैं कन्याकुमारी, आपको पता होगा ये बात।
कन्याकुमारी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ केप इज अ हाई पॉइंट ऑफ लैंड दैट एक्सटेंड्स इनटू अ वाटर, लेक और ओशन। यहां पर इंडियन ओशन में हम देख पाएंगे कि ये इंडियन ओशन में एक्सटेंड कर रहा है, और ये एक केप एक हाई पॉइंट होता है लैंड का, भूभाग का एक हाई पॉइंट होता है जो कि एक्सटेंड करता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है एक ओशन में, एक जो महासागर है हिंद महासागर, उसमें एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पे ओशन में जाता है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई केपी। और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं? केप ऑफ गुड होप के बारे में आपने सुना होगा। केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में है ये केप ऑफ गुड होप। और सिर्फ केप ऑफ गुड होप ही नहीं, और भी सारी केप्स हैं वहां पे। उनमें से और एक केप है केप अगुल्हास। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, आपके लिए मैं क्वेश्चन हमेशा लाता रहता हूं, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि केप ऑफ गुड होप सबसे ज्यादा दक्षिणी भाग में है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका महाद्वीप के, या फिर केप गुल्हास सबसे दक्षिणी भूभाग में है, दक्षिणी पार्ट में पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये आपको बताना है सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, केप ऑफ गुड होप या फिर केप ऑफ अगुल्हास। हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है केप ऑफ गुड होप। कई बार हमने देखा है कि जो यूरोप से जितने नाविक निकले थे कॉन्टिनेंट्स को खोजने के लिए, अन्य कॉन्टिनेंट्स को खोजने के लिए, एशिया को, भारत को खोजने के लिए, वो केप ऑफ गुड होप से ही ईस्ट डायरेक्शन में आए थे, पूर्व दिशा में आए थे। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। केप हमने देख लिया है एग्जाम्पल के साथ में। अगले टॉपिक पे आते हैं बाइट। बाइट को, इसका क्या मतलब होता है? बाइट को क्या डेफिनेशन क्या होती है? एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है उसके दक्षिणी भाग में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ये मिलता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब इसका मुहाना आप देखेंगे, इसका मुहाना और भी ज्यादा बड़ा है। इसका मुहाना देखिए कितना ज्यादा खुला हुआ है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट का। डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। अ बाइट इज अ लॉन्ग, एक काफी लंबा, ग्रेजुअल बेंड और रिसेस इन द शोर लाइन। शोर लाइन क्या होती है? मतलब ये जो कोस्ट लाइन होती है, कोस्ट लाइन, तट रेखा, तट रेखा जो हमें मिल रही है बहुत लंबी, एक तो ये होती है बाइट, बहुत लंबी एक जगह होती है, और ग्रेजुअल बेंड होता है इसमें। आप देख पा रहे होंगे बेंड आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मुड़ाव दिख रहा है एक यहाँ पे भूभाग में, और एक रिसेस होता है इन द शोर लाइन। शोर लाइन जो तट रेखा है वो इस तरीके की आपको दिख पा रही है। दैट फॉर्म्स अ लार्ज ओपन बे। ठीक है, जो बे होती है, बे की डेफिनेशन हमने देखा था उसमें, और हम उसका मुहाना अगर खोल देते हैं तो वो क्या बन जाती है? बाइट बन जाती है। तो डिफरेंस ऐसे ऐसे आता जाएगा। गल्फ हमने देखा था, उसके बाद बे देखा, और उसके बाद और मुहाना खुल गया तो क्या हो गया? वो बाइट हो गया। पर्शियन गल्फ एग्जाम्पल देखा था हमने, बे ऑफ बंगाल देखा था जिसका मुहाना थोड़ा सा उससे ओपन था। उसके बाद आते हैं बाइट पे, और बाइट का एग्जाम्पल हमने देखा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो गया, और सदर्न कैलिफोर्नियन बाइट ये हमें वहां पे मिलती है। तो डिफिनीशन के तौर पे या फिर डायग्राम के तौर पे हमने देखा कि मुहाना जितना खुलता जाएगा चेंज वैसे ही होता जाएगा। सबसे पहले गल्फ हमने देखा, बहुत छोटा मुहाना होता है इसका, पर्शियन गल्फ का एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद हमने देखा बे ऑफ बंगाल, उसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। स्थमस क्या होता है? थल संधि क्या होती है? इससे पहले हमने देखा था जल संधि, स्ट्रेट देखा था हमने, वो थी जल संधि। थल संधि क्या होता है? स्थमस क्या होता है? डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप, एक भूभाग है, ये येलो कलर से जो दिख रहा है ये भूभाग है आपको, और ये इसको बोलते क्या है? इट इज कॉल्ड पनामा। पनामा डेफिनेशन पहले देखते हैं। अच्छा, एक और चीज इसके अब इस तरफ देखेंगे, ये है कैरिबियन सी, दिस इज नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इसके बीच में है, ये पड़ता है पनामा। डेफिनेशन पहले देखते हैं, फिर डायग्राम में आते हैं कि हाँ किसके बीच में ये पड़ता है। एन isthmus इज अ नैरो स्ट्रिप, किसकी? लैंड की, भूभाग की एक नैरो स्ट्रिप होती है, एक पतली सी स्ट्रिप होती है भूभाग की, जो कि कनेक्ट करती है टू लार्जर लैंड मासेस को। वहां पर क्या था? हमने स्टेट में क्या देखा था? एक वाटर बॉडी होती है, एक पतली सी एक वाटर बॉडी होती स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की एक जलसंधि थी। वो क्या कर रही थी? वो बड़े दो जो जल संचय थे, जैसे महासागर हो गया और एक भूमध्य सागर हो गया, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर था, इन दोनों को जोड़ रही थी। यहाँ पे पूरा डिफरेंट है। यहाँ पर एक भूभाग है
जो कि नैरो स्ट्रिप के तौर पे है और वो दो बड़े भूभागों को आपस में जोड़ रहा है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस के तौर पे आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड इस्थमस। तो पनामा इज एन स्ट्रेट, ये जोड़ रही है किसको, ये जोड़ रही है नॉर्थ, पनामा स्टेट ये जोड़ रही है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जो स्थल संधि होती है, थल संधि होती है, उसको बोलते हैं पनामा। एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया। और टू बॉडीज ऑफ वाटर, और सेपरेट करती है साथ में। देखिए दो लार्जर लैंड मासेस जो हैं उनको तो जोड़ती है, लेकिन दो जो बड़े जो वाटर बॉडीज होती हैं उनको ये अलग भी करती है। तो यहां पे कौन सा है बड़ी वाटर बॉडी, दिस इज अटलांटिक, दिस इज अटलांटिक महासागर। यहां पे कौन सा है, दिस इज प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड पैसिफिक ओशन, दिस इज अटलांटिक ओशन। दूसरा एग्जांपल, सुएज इस्थमस कनेक्ट्स अफ्रीका एंड एशिया। सुएज, यहां पे सुएज कैनाल बनी हुई है, तो वो क्या है, सुएज इस्थमस है। इस्थमस एक क्या होती है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, एक भूभाग होता है, पतली स्ट्रिप होती है भूभाग की, वो कनेक्ट करती है दो बड़े भूभागों को, दो बड़े कॉन्टिनेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सुएज किसको कनेक्ट करती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को और एशिया कॉन्टिनेंट को। एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। सेकंड नंबर पे जो कॉन्टिनेंट आता है एरिया वाइज वो आता है अफ्रीका, और उनको आपस में जोड़ता कौन सी इस्थमस जोड़ती है, वो जोड़ती है सुएज इस्थमस। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब आता है हमारा एक क्वेश्चन। हमने सारे जितने भी डिफरेंस थे वो अभी तक देख लिए। अब हमारा आता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं इंग्लिश में, बॉर्डर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाती है। तो किस भारतीय राज्य के साथ गल्फ ऑफ खंबात या फिर खंबात की खाड़ी जो है वो सीमा बनाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। इनमें से एक ही उत्तर सही है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन वीडियो देखने के लिए।